कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमें डेटा को गेट तो करना है, लेकिन हमें प्राइमरी की से नहीं किसी और फील्ड से उस डेटा को गेट करना है। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि हम फाइंड एसिंक मेथड का यूज़ करके प्राइमरी की के हेल्प से किसी एक सिंगल रो को कैसे गेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में प्राइमरी की नहीं है या फिर आपको किसी और पैरामीटर के बेस पे डेटा गेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया मेथड और बना देता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय नेम। ठीक है, इस केस में यहाँ पे हम रखेंगे नेम, स्ट्रिंग नेम। ये मैंने यहाँ पे मैप किया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इस फाइंड एसिंक मेथड का यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वेयर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। कैसे, वेयर ऐसे करके, और इसमें हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स डॉट। अब ये करने से इस टेबल के अंदर जितने सारे कॉलम्स हैं, यानी कि इस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। और यही फ़ायदा होता है लिंक का यूज़ करने का, कि आपको कंपाइल टाइम पे ही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि टाइटल के बेस पे आपको डेटा को लेके आना है, तो यहाँ पर आप करोगे टाइटल इक्वल नेम। ठीक है, अब हमें करना है डेटा को गेट। तो डेटा को गेट करने के लिए हमें एक और यहाँ पे मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, डॉट। अब यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। पहला तो होता है फर्स्ट एसिंक, दूसरा होता है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। पहले हम इस वाली एपीआई को रन करके देखते हैं, उसके बाद में हम इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ। अब आप देखोगे आपके पास में एक और तीसरा यहाँ पे मेथड बन के आया है। इस बार हमें नेम यहाँ पे देना है। राइट आउट में मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और नाम हमारा क्या है, मान लीजिए कि मैं इस INR को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है INR। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो आपके पास में क्या है, हमारे पास में एक एरर आई है। ये कह रहा है कि हमारे पास में इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, तो देयर इज़ एन एम्बिग्विटी। तो इस एम्बिग्विटी को भी हमें फिक्स करना है। एम्बिग्विटी क्यों आई है, क्योंकि आप देखोगे हमने दोनों राउट सेम टाइप के ले रखे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे कि अगर आपके पास में नंबर टाइप की कोई चीज़ आती है तो ये वाली काम करे, अदरवाइज़ ये वाली रिक्वेस्ट काम करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, हम ऐसे करके इंटीजर हम डिफाइन कर देंगे। दैट्स इट। मैंने क्या किया है, मैंने कोलन यहाँ पे लिखा है इंटीजर, यानी कि इस बार ये वाली रिक्वेस्ट केवल और केवल इंटीजर के लिए ही काम करेगी, और ये बाकी सब चीज़ों के लिए काम करेगी। तो ऑर्डर में काम करती है। अगर हमने इंटीजर पास किया तो ये चल जाएगा। इस बार हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाली चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर से रन करते हैं और देखते हैं इस बार क्या आउटपुट आता है। मैं फिर से इस बार यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ट्राई इट आउट करते हैं। इसको नेम के अंदर वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं और एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं। इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिला है। ID इज इक्वल्स टू 1, टाइटल इज इक्वल्स टू दिस, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू दिस, एंड बुक प्राइस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये अच्छी बात है, डेटा हमें देखने को मिला है। अगर हमें दूसरे डेटा को गेट करना है, मान लीजिए हमें डॉलर को गेट करना है, तो उसके लिए मैं फिर से सेम अपना वही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं डॉलर को पास कर दूँगा ऐसे करके, और एग्जीक्यूट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इस बार आप देखोगे तो हमें डॉलर वाला डेटा देखने को मिला है। अच्छा, ये वाली सब चीज़ें हम पोस्टमैन से कैसे कर सकते हैं, तो पोस्टमैन हमारा ये है। इसमें हमने क्या करना है, इसके बाद में आपको बस एक सिंपली जो डेटा आपको पास करना है वो आपको लिख देना है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो हमें केवल डॉलर वाला ही डेटा मिला है। अच्छा, अगर हमें वो फाइंड एसिंक वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो आप इसको हटा के अगर मैं 1 यूज़ कर देता हूँ तो आप देखोगे हमें डेटा 1 वाला मिला है। तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक ब्रेक पॉइंट, एक लगाता हूँ मैं यहाँ पे। और वैसे तो इसको हिट करने कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको भी लगा देता हूँ तसल्ली के लिए। अब मैं 1 वाला सबसे पहले हिट करता हूँ। अब देखो कौन सा मेथड हिट हुआ है, गेट करेंसी बाई ID, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। इट मीन्स ये सारे इंटीजर टाइप पैरामीटर को हैंडल कर लेगा। कंटिन्यू करते हैं, डेटा हमें देखने को मिला है। अब मैं यहाँ पे अगर ये डॉलर पास करता हूँ, यानी कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग, तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब देखो इस बार दूसरा वाला मेथड हिट हुआ है। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो जो एग्जिस्ट करता है, उन सब चीज़ों के बेस पे काम करेगा। मान लीजिए कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने लिखा $1, ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास में कोई भी डेटा नहीं है। वी आर गेटिंग 204, यानी कि नो कंटेंट। अब ये ठीक है, क्योंकि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या ही आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है fdb context.currencies.where
एक्स डॉट टाइटल इक्वल इक्वल नेम, और ये है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड का यूज़ करता हूँ, पहले हम प्रैक्टिकल ही बात करते हैं, फर्स्ट एसिंक, और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो इस बार क्या होगा, पोस्टमैन का ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले यूज़ करेंगे कि डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। ये देखो यहाँ पे डेटा आया, ये ठीक है, हमारे यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए जो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं उसको डालता हूँ और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो इस बार आप देखोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये यहाँ पे आया, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, तो इस बार आप देखो आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिली है। ये कह रहा है कि सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट्स, और ये एक एक्सेप्शन है 500 इंटरनल सर्वर एरर। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में। डिफरेंस ये होता है, दोनों का काम होता है कि एक सिंगल रिकॉर्ड को गेट करेंगे, लेकिन अगर डेटा नहीं मिलता है तो फर्स्ट मेथड आपको हमेशा एक एरर थ्रो करेगा, जबकि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट मेथड हमेशा आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि नल रिटर्न इस केस में करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट के केस में डेटा मैच नहीं होने पे आपको एक्सेप्शन नहीं आएगी, लेकिन आपको फर्स्ट मेथड के अंदर हमेशा एक्सेप्शन आएगी। इसके अंदर एक और मेथड होता है जो होता है सिंगल एंड सिंगल और डिफ़ॉल्ट, वो भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे काम कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा सिंगल एसिंक वाला वर्जन हम यूज़ करेंगे, तो सिंगल एसिंक में यूज़ करता हूँ। मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद में पोस्टमैन का ही यूज़ करते हैं, हमें फिर से एक्सेप्शन देखने को मिली है। तो जो सिंगल वाला वर्जन है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। इस केस में अगर मैं इसको हटा के सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ब्रेक पॉइंट को हटा देते हैं बार बार, नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग ही है, तो हमें डेटा देखने को मिलता है। इसके अंदर भी एक लॉजिक है। अब मैं यहाँ पे सिंगल की जगह पे अगर मैं सिंगल और डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करता हूँ, ये वाला, तो देखते हैं कि हमारे पास में क्या डिफरेंस आएगा। चलिए फिर से रन करते हैं। इस बार फिर से हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे, तो पहले जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसी का यूज़ करेंगे। सेंड, डेटा हमें मिल रहा है। अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लीजिए कि $1 में पास करता हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में आपके पास में एरर नहीं आएगी। वही कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिंगल और डिफ़ॉल्ट मेथड आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, जबकि सिंगल मेथड आपको एरर थ्रो करेगा। अब डिफरेंस क्या है फर्स्ट में और सिंगल में, डिफरेंस भी समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, और इस बार मैं फिर से ये येन रिकॉर्ड ही इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि डुप्लीकेट। बाहर क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड इंसर्ट इसमें हो जाएगा। तो अगर मैं API अपनी पहले वाली हिट करूँगा, यानी कि अगर मैं इन सबको हटा के एक बार गेट करता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास में टोटल 6 रिकॉर्ड्स आएंगे। ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है तो इसको हटा देते हैं एक बार। अब देखो हमारे पास में 6 रिकॉर्ड्स आएंगे, और जो ये येन वाला है ये दोनों बार आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे येन पास करूँगा, यानी कि अगर मैं इस नेम की बेस पे डेटा को गेट करना चाहता हूँ, यानी कि इस वाले मेथड को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, और फिर से मैं इसको हिट करूँगा यहाँ से। सेंड पे क्लिक किया, ब्रेक पॉइंट हमारा हिट हो चुका है। नेम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में येन ही लिखा हुआ है, और मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास में एक एक्सेप्शन भी आ जाती है। डेटा एग्जिस्ट करता है, हमने सिंगल और डिफ़ॉल्ट मेथड का भी यूज़ किया है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्यों आती है? सिंगल और डिफ़ॉल्ट के केस में जो डेटा आपने सर्च किया है वो केवल और केवल 1 टाइम एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो डेटा एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट करता है तो आपको हमेशा एक्सेप्शन ही देखने को मिलेगी। यही डिफरेंस है फर्स्ट में और सिंगल और डिफ़ॉल्ट में। इस केस में अगर आप वैलिड डेटा भी पास करोगे, अगर आपके पास में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको हमेशा एक्सेप्शन आएगी। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया है वो केवल 1 टाइम एग्जिस्ट करना चाहिए आपकी टेबल के अंदर। इस केस में क्या प्रॉब्लम थी कि ये येन है, ये 2 बार लिखा हुआ है। अगर मैं यूरो पास करूँगा अभी भी तो हमारा बिल्कुल ठीक चलेगा। ये EURO, ये देखो ये अब भी वर्किंग है, लेकिन अगर मैं जैसे ही येन पास करता हूँ तो ये एक्सेप्शन आ जाती है। अच्छा, सेम डेटा के साथ में अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ तो क्या होगा? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंगल और डिफ़ॉल्ट, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फर्स्ट एसिंक। सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट एसिंक, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वापस से यहाँ पे जाके मैं इस पर रन कर देता हूँ। यहाँ पे हिट हुआ है हमारा ब्रेक पॉइंट, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, डेटा हमें प्रॉपर मिलता है। अगर मैं येन यहाँ पे पास करता हूँ, इस केस में YEN, सेंड पे क्लिक करते हैं,
तो डेटा हमारा 2 बार एग्जिस्ट करता है, तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट मेथड कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसके हिसाब से फर्स्ट के हिसाब से डेटा एग्जिस्ट करे, दैट्स इट। अगर मैं कोई डेटा ऐसा पास करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो तो आपको पता ही है कि ये वाला मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ तो उस केस में भी आपको कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ये काम कैसे करता है। हमने इसको ऐसे लिखा है कि मान लीजिए कि आपके पास में ये पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। इस पूरे डेटा पे हमें ये वाली सर्च इम्प्लीमेंट करनी है। तो हम क्या कह रहे हैं इसको कि इस सारे डेटा में से पहले इस वाली कंडीशन को फ़िल्टर करो। तो ये क्या काम करेगा, मान लीजिए कि हमने INR पास किया है, तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आएगी, पहले देखा कि इसके अंदर INR है, यस INR है, तो उसको एक लिस्ट के अंदर इसको होल्ड कर लेगा। फिर दोबारा चेक करेगा क्या इसके अंदर INR है, नहीं है, फिर आगे जाएगा, फिर क्या इसके अंदर INR है, नहीं है। तो ऐसे करके ये आपकी पूरी टेबल को गो थ्रू करेगा। तो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स मिले उनमें से इस मेथड के बेस पे आपका डेटा रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे खाली फर्स्ट एसिंक मेथड यूज़ किया हुआ है और आपका डेटा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट के केस में अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो डेटा मिलेगा, अगर नहीं करता है तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, केवल नल वैल्यू मिलेगी। सिंगल के केस में क्या होगा, अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक्सेप्शन मिलेगी ही, लेकिन अगर डेटा एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट करता है तो भी एक्सेप्शन मिलेगी। अगर केवल एक बार एग्जिस्ट करता है तो एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। और सिंगल और डिफ़ॉल्ट के केस में भी यही होगा कि अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी एरर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार डेटा एग्जिस्ट करता है तो एक्सेप्शन मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ बीच में याद आई कि हमें सिंगल और डिफ़ॉल्ट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट सब जगह काम चल जाएगा, लेकिन सिंगल और डिफ़ॉल्ट को यूज़ करने का कहाँ फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक यूज़र टेबल है, यूज़र टेबल के अंदर आपका डेटा हमेशा यूनिक ही होगा, यानी कि जो यूज़र का नेम और पासवर्ड है वो कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक ही होगा। अगर आपने वो डेटा डुप्लीकेट लिखा होगा, यानी कि 2 बार है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो उस केस में अगर आप सिंगल और डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ करते हो तो आपको हर केस में डेटा करेक्ट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके डेटाबेस में कभी 2 डुप्लीकेट डेटा हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम कभी कभी सिंगल और डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं, बट जनरली अगर आप फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का भी यूज़ करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सारे टेबल को गो थ्रू किया जाएगा, उसके बाद में हमने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उसके बेस में डेटा को चूज़ कर लेगा। लेकिन अगर हमें इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हम एक काम और कर सकते हैं। हम इस वेयर कंडीशन को कम्प्लीटली यहाँ से हटा के, जो एक कंडीशन हमने लिखी हुई है, इस कंडीशन को हम इस फर्स्ट एसिंक के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे करके। अब इस केस में क्या होगा, जब हमारा डेटा सर्च किया जाएगा और कोई भी डेटा इस कंडीशन को मैच करते हुए अगर मिल जाता है तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा। बाकी के जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको सर्च यानी कि फ़िल्टर उस टाइम पे नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर कंडीशन के बेस पे डेटा हमें यहाँ मिला तो बस यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें केवल फर्स्ट रिकॉर्ड ही चाहिए। आगे भले ही डेटा पड़ा हो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करते हो, यानी कि जो आपकी कंडीशन है वो आप यहाँ भी डिफाइन करते हो, तो आपका परफॉर्मेंस ज़रूर इम्प्रूव होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे क्या मैं आईडी का यूज़ कर सकता हूँ, जो प्राइमरी की मैंने फाइंड एसिंक में यूज़ की थी? आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लिखते हो आईडी इक्वल मान लीजिए 1, मैं हार्ड कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये बिल्कुल आईडी के बेस पे चेक कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम विच इज़ टाइटल, तो जैसा हमने अब तक यूज़ किया था तो वो तो चल ही जाएगा। अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे, कौन से वाले का, जिसमें हम अपनी इस फ़िल्टर कंडीशन को, यानी कि लैम्डा एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट एसिंक मेथड के अंदर लिखा हुआ है, तो ऐसे करके आपकी क्वेरी थोड़ी सी फास्ट होगी, आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा अगर आपके डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपको ये वाली अप्रोच थोड़ी फ़ायदेमंद लगी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। जो भी आपकी फ़ीडबैक है, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या आपके लिए फ़ायदेमंद है या हम केवल टाइम पास ही कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ ज़रूर बताइए। उस कमेंट के बेस पे ही हम आगे की चीज़ों को और इम्प्रूव करेंगे, या फिर जो भी करना होगा वो एक्शन लेंगे। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।